जी नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल जो देहाती मास्टर सोनू है, इस पे 100 से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। बाकी लोग भी सब्सक्राइब करेंगे। चैनल काफ़ी प्रगति से आगे बढ़ेगा। इसके लिए काफ़ी प्रयास चल रहे हैं हर क्षेत्रों में, और हमारे विजय सर का सहयोग है। आज एक नया क्या नाम है वीडियो बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कई हमारे साथियों का कहना है कि देहाती मास्टर सोनू नाम से चैनल क्यों बनाया गया, इसका कारण क्या है। आप सभी जानते हैं इस समय बिहार में एक बच्चा सोनू नाम का काफ़ी फेमस हो गया। मुख्यमंत्री से मिलने से लेकर तमाम इच्छाएं उसने अपनी जाहिर की। सोशल मीडिया और मीडिया में काफ़ी चर्चा में रहा, और उसकी बात जो है ना, उसी से वो काफ़ी फेमस हुआ। बात करने की शैली उसकी गजब की है। तो ऐसे ही ठीक है, विकास करेगा सोनू। आज हम लोग ये बात करेंगे कि जैसे कि कुछ लोगों का कहना है ना कि हम प्राइवेट जॉब करते हैं 8 घंटे की, तो हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे किसी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आप तैयारी कर सकते हैं। 8 घंटे का समय आप नौकरी के लिए देते हैं, 1-2 घंटे आप मान लीजिए अन्य चीज़ों के लिए दे देंगे, तो 8-2 10 घंटे हुए। 7 घंटे आप दे सकते हैं अपने सोने के लिए, तो 10-2 12 घंटे हो गए। 17 घंटे हो गए। फिर भी हमारे पास 7 घंटे का समय मिलता, तो 7 घंटे के समय में हम आराम से 6 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। ये लोग जो कहते हैं कि हम 16 घंटा पढ़ाई करते हैं, 20 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो 20 घंटा 16 घंटा की पढ़ाई करने वाले अभी सफल नहीं हो पाए। वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई चली रही है। तो अगर हम 6 घंटा मिलता है तो हम उसको शेड्यूल के हिसाब से बांट सकते हैं। 6 घंटा मिले, 7 घंटा मिले, तो हम उसके हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। 4-5 घंटे की पढ़ाई हो, बाकी 2 घंटे का रिवीजन हो जाए। जैसे हम किसी सब्जेक्ट की लक्ष्मीकांत की बुक हो या किसी की बुक हो हम तैयारी के लिए, जैसे मान लीजिए आज लूसेंट बुक के विषय में हम बात करेंगे, ये हमारे सामने है। तो इसमें हम देखेंगे कि लूसेंट में हमारा चैप्टर होता है इतिहास। इतिहास के 3 भाग होते हैं। इतिहास के 3 भाग होंगे, प्राचीन इतिहास, और उसके मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और उसके बाद विश्व का इतिहास। तो हम इसको 4 चैप्टरों में बांट सकते हैं पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि सप्ताह में 7 दिन की पढ़ाई करना है, संडे को रिवीजन करना है, तो ये 1 से 68 पेज है, 1 से लेके 68 पेज है। प्राचीन इतिहास में जो चैप्टर बने हुए हैं वो टोटल 26 है। 26 चैप्टर के 26 पंक्ति दी होती है, और 26 चैप्टर ही मान लीजिए उसको। जैसे प्राचीन इतिहास के स्रोत हो गए, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत हो गया। मध्यकालीन भारत छोटा सा है, लेकिन है उसमें ज़्यादा शानदार चीज़ें हैं। उसके बाद हमें मिलता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जो आज के परिवेश में जो परीक्षाएं हैं, उस वनडे एग्ज़ाम के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए लूसेंट की बुक काफ़ी कारगर साबित होती है। इसे हर कोई तैयारी करना चाहता है, लेकिन पूरी बुक कोई पढ़ नहीं पाता है। पूरी बुक पढ़ने के लिए हमें 354 पेज पढ़ना होगा। तो हम इसको आराम से 1 महीने में पढ़ सकते हैं। ये हम चैप्टर इसको बांट लिए, कई भागों में बांट सकते हैं। तो बांटने के बाद हम सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं आधुनिक भारत से। हमारा जो एग्ज़ाम जो भी इस समय वनडे एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम की बात करिए, उसमें आधुनिक भारत से प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, सामाजिक सुधार अधिनियम हो गया, भारतीय प्रेस का विकास हो गया, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी, ये चीज़ें हो गए हैं। अगर विश्व का इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें पूरी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध, इंग्लैंड की क्रांति, चीनी क्रांति, तुर्की इटली में फासिस्टों का उदय, जर्मनी की नाजीवाद, जापानी साम्राज्यवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारी चीज़ें आती हैं। भूगोल का जो है, भूगोल का 2 भाग होता है। एक भूगोल है, एक भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ आ जाती हैं। भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ब्रह्मांड से लेकर विश्व के प्रसिद्ध स्थान, प्रमुख भौगोलिक खोज जो है, विश्व के महासागर, प्रमुख नहरें, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको भी हम तैयार कर सकते। उसके बाद इसको भी चैप्टर वार बांट सकते हैं। इसके बाद ये भारतीय अर्थव्यवस्था है। लूसेंट में भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें सिर्फ 1 भाग है।
और उसमें 15 बिंदु होते हैं। 15 बिंदु में आपको केंद्रीय बजट मिला, कृषि मिला, भारतीय वित्त व्यवस्था मिली, गरीबी नई आर्थिक नीति मिली, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, नीति आयोग हो गया। ये सब चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, जिनको हम एक क्या नाम चैप्टर के हिसाब से बांट सकते हैं, दिनों के हिसाब से। ये पढ़ लिया। उसके बाद भारतीय संविधान, ये भी एक भाग है। और उसके बाद हमारा नंबर आता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का। इसको भी हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर, खेल कूद, ये हो गया। और विविध 10 नंबर और 11 नंबर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस पर हमें थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना होता है, समय देना होता है। लेकिन हम उसके हिसाब से तैयारी करें तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसमें समय जो होता है उसको हमें अपने हिसाब से निर्धारित करना पड़ेगा कि हम कितने घंटे क्या पढ़ेंगे। और उस सारे कोर्स को पूरा करने के लिए हमें लगता है अगर आप ध्यान दें, डेली से 4 घंटे या 5 घंटे की पढ़ाई करें तो आप 1 महीने में पूरी लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट पढ़ने का एक फ़ायदा होता है कि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इससे प्रश्नों की संख्या होती है, इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और कारगर भी साबित होता है। बहुत सारी किताबें हैं जिनको बताया जाता है कि नहीं इसको पढ़ने से ये है, लेकिन लूसेंट जो है उसको पढ़ने के लिए हर कोई कहता है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है सामान्य ज्ञान के लिए। सामान्य ज्ञान किसी भी परीक्षा में आप देखिए तो आना तो तय ही है। 2 प्रश्न आए, 4 प्रश्न आए, 10 प्रश्न आए, तो उसमें है। आज क्या नाम कल से ऑनलाइन शुरू हो गया पेट एग्ज़ाम के लिए। तो पिछले साल जो लोगों ने 21 में पेट का एग्ज़ाम दिया था उससे संबंधित आयोग ने सिर्फ एक परीक्षा करवाई। वो परीक्षा भी हो नहीं पाई। लेखपाल का ही आवेदन हम लोग कर पाए थे और एक ठो आवेदन हुआ था स्टाफ नर्स की, तो उसका पेपर भी हो गया। शायद उसका अगली प्रक्रिया में वेरिफिकेशन का चल रहा था, वो भी हो चुका होगा। तो लेखपाल परीक्षा हम भर पाए थे। 22 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है पेट एग्ज़ाम के लिए। पेट एग्ज़ाम के लिए अब हम उसके बाद 22 में बहुत सारी वैकेंसियों का आने के अवसर हैं। सरकार कह रही कि नहीं इतनी नौकरी देंगे, तो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आज उसमें दिखा सिंचाई विभाग में, तो सिंचाई विभाग में भी पता चला कि उसमें भी पेट के एग्ज़ाम में जो परसेंटेज स्कोर होगा उसको मान्य किया जाएगा। उसी के हिसाब से परीक्षाएं होंगी। जो क्वालिफाइड होगा उसको बैठने का मौका मिलेगा। अब सभी लोग तैयारी करते रहिए। तो उसका सलेबस भी हम कल आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि सलेबस क्या है, किस पर्सन में कितना आप पढ़ेंगे, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्नों की संख्या क्या हो सकती। लगभग जहाँ से पिछले साल प्रश्न पूछे गए थे अनुमान तो लगाया जा सकता है कि हाँ उसी के हिसाब से होगा, लेकिन आप तैयारी कर सकते हैं। पहले लूसेंट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तैयारी के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए हमें लूसेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें लूसेंट पढ़ना चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। लूसेंट सामान्य ज्ञान के लिए ये हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह 100% है, लेकिन 75% तो कन्फर्म है। और 25% करंट अफेयर्स के लिए हम बहुत सारा रोज़ सुबह यूट्यूब पर या ऐसे भी क्लास चलती है तो 2 घंटे का चलता है। हम सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, वो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में वही चीज़ें दी होती हैं जिस पे 2 घंटे 3 घंटे माथापच्ची होता है। कैप्सूल टाइप का है तो ये है वो है, 1 लाइनर तैयारी हो नहीं पाती है। स्पीडी की बुक करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसके भी सिर्फ 52 पेज तक, पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। 52 पेज पढ़िए। वर्तमान में कौन कहाँ नियुक्त है, कौन सी घटनाएं हुई हैं, कितनी अर्थव्यवस्था पर क्या है, जीएसटी क्या होगी, कौन पहले आया गया, उन सब चीज़ों से कौन कहाँ, किस देश की राजधानी कहाँ पर है, वहाँ की मुद्रा का क्या नाम है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। इस तरह की पढ़ाई हम उससे कर सकते हैं और काफ़ी कारगर साबित होती है स्पीडी की बुक। अभी देखिए फ़िलहाल में अभी चर्चा जैसी चल रही है, ग्रुप डी एग्ज़ाम भी होने वाला है रेलवे का, 2 साल बाद ही होगा। 1,03,000 सीटों पर 1 करोड़ लोगों का आवेदन है, तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तैयारी करते रहिए। और उस समय जब वैकेंसी आई थी तो 1 करोड़ आवेदन पड़े तो ज़रूर, लेकिन उसके बाद कई सारी वैकेंसी फाइनल हुई है, तो इस हिसाब से लोगों ने बहुत सारा पेपर तैयार किया, पढ़ाई की, तो उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन आप सामान्य ज्ञान को ज़रूर लगातार पढ़ते रहिए। फिर कल हम पेट एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर